सरकार की जय हो। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, गाइए सभी भाव से सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भज सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके जुग पद कमल मनावहु। आके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। सिया सिया भज सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भज सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। हरि सिया सिया भजो सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। रामात अपि दयालवा, यानी इनको बढ़िया खिला करके मैं अपने पक्ष में कर लूंगा। ये उसकी बुद्धि थी, शकुनी ऐसी सिखाता था। वो बस इतना ही समझता था भगवान को। कारण उसने कभी प्रेम से कथा नहीं सुना। कभी अपने माता पिता, गुरुजन, संत, ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, शास्त्र, पुराण, इनमें कभी उसकी कोई श्रद्धा नहीं रही। कभी संतों का संग नहीं किया, कभी अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठा, कभी राम नाम नहीं जपा। तो बिना इन क्रियाओं के भगवान प्रकट भी हो जाए हमारे सामने तो हम उनको नहीं पहचान सकते। रावण ने भगवान को देखा क्या? उसकी तो नगरी में गए भगवान श्री राम। तो होना तो ये था कि रथ से कूद जाता रावण, मेरे घर श्री राम जी आए, चरणों पे गिर जाता। लेकिन रावण संबोधन में राम जी को कहता था तपसी, भिखारी, ये दो शब्द। कारण कभी सत्संग किया नहीं, कभी अपने से बड़ों का सम्मान उसके जीवन में रहा नहीं। अहंकार सिर चढ़ करके रावण के बोला पूरे जीवन भर। राम नाम प्रेम से जपा नहीं, कथा में बैठा नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष भगवान उसके द्वार पे आए थे, चरणों पे जहां गिरना था वहां उनसे धनुष बाण लेकर के युद्ध किया। तो कथा वो योग्यता हमको प्रदान करती है जिससे हम भगवान को पहचान सके। भगवान की कितनी भारी कृपा हमारे ऊपर है, पग पग में भगवान के कितने महान अनुग्रह। बड़ी से बड़ी घोर विपत्ति में भी भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करुणा छाया है। इन बातों का अनुभव होता है जब हम सत्संग में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं। तब कृपा ही कर रहे हैं, नाम ही मंगल भवन है, उनके विधान में कहीं अमंगल है ही नहीं।
एक सूत के धागा में भी जिनका मेरापन नहीं है, लंगोटी कॉपिन लगाते हैं शरीर में, किस लिए? लोक लज्जा की रक्षा के लिए, अन्यथा उनको उनकी उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्ममयी दृष्टि है जिनकी। जैसे पांडु रोग जब ज्यादा बढ़ जाता है, पीलिया, तो सारा जगत पीला दिखता है, ऐसी सुखदेव जी को कृष्ण के अलावा जगत में कुछ दिखता ही नहीं। एकमात्र मेरे कहने योग्य जिनके पास केवल और केवल भगवान है, ऐसे सुखदेव जी को उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को समर्पित किया। आद्योपांत जिनके चित्त की स्थिति शून्य हो चुकी थी, गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीत मान। भागवत जी की ऐसी प्यारी महिमा है, ऐसा दिव्य भागवत जी के मंगल में श्लोक है कि उच्च कोटि के वैरागी सुखदेव जी, जो व्यास जी के आश्रम को भी माया में फंसा देने वाला समझे, बद्रीनाथ जी से 4-5 मील और आप जब उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे, कितनी ऊंचाई पे बद्रीनाथ, उससे भी 4-5 मील और आगे तो व्यास जी की गुफा है, सम्याप्राश नामक आश्रम, जहां निरंतर वेद ध्वनि हो रही है, शास्त्रों की रचना, पुराणों की रचना। वो आश्रम भी सुखदेव जी को माया में फंसा देने वाला लगा। सामान्य कोई पिता नहीं है, जगत गुरु व्यास नारायण सुखदेव जी के पिता है, विष्णु रूप आए, साक्षात भगवान के अवतार। बोले यहाँ पे भी रहूंगा तो माया में मेरे पीछे पड़ सकती है, मैं फंस सकता हूं, और गहन वन की ओर चले गए। लेकिन वे जो चले गए थे उनको भी इन्हीं भागवत जी के मंगल में श्लोकों ने खींच लाया है अपनी ओर। और कीर्तन भक्ति के आचार्य स्वामी सुखदेव जी ने सांगोपांग व्यास जी के चरणों में बैठ करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, अधिगम किया। सर्वप्रथम जगत गुरु व्यास नारायण भगवान नमस्कार करने की आज्ञा दे रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सतचित आनंद स्वरूप है जिनका, इस संपूर्ण विश्व प्रपंच के जो उत्पत्ति, इसकी स्थिति और इसके विनाश, तीनों ही लीलाएं जिनकी इच्छा से होती है। केवल उत्पत्ति स्थिति नहीं, तीसरी लीला भी उन्हीं की है, मेरे भगवान की ही लीला है। और भक्त वही है भैया जो ठाकुर जी के हर लीला में प्रसन्न रहे। तो तीनों लीलाएं उनकी है, पर जीव की शांति 2 लीलाओं में है, उत्पत्ति और पालन में। तीसरी लीला हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, विनाश वाली। पर भगवान के जो भक्त बन जाते हैं ना बुआ जी, वो तीनों ही लीलाओं में आनंद में रहते हैं। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी वो उसमें ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं कि इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ मेरे राम जी हित ही रखे हैं। उनके चित्त की स्थिति भंग नहीं होती, और उसी चित्त जैसे उन संतों का चित्त होता है, ऐसे चित्त का निर्माण हमारे कर देंगे ये भागवत जी अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से। हम 7 दिन में हम भी उसी श्रेणी में पहुंच जाएंगे कि बड़े से बड़े सुख दुख हानि लाभ आदि के अवसर जब उपस्थित हो तो हमको भागवत जी समता सिखा देगी। सुख आवे तो बहुत हर्षित मत होवे, दुख आए तो बहुत विषाद युक्त ना हो जाए। आदि कहते हैं शरीर में उत्पन्न दुख को। तो देह के दुख, भौतिक बाधा, कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप का आना, गाज आदि का गिरना, ये सब भौतिकी बाधा है। युद्ध, उल्कापात, महामारी आदि। तीसरा दैविक, ग्रह आदि के द्वारा ग्रहजन्य पीड़ा, दैवी बाधा। ये तीनों ही प्रकार के दुख उस व्यक्ति के जीवन से नष्ट हो जाते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आज्ञा नमस्कार की, नमन करिए, प्रणाम करिए। मैं हे भगवान श्री कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। और श्री कृष्ण कहते ही आपका ध्यान राधा कृष्ण के प्रति चले जाना चाहिए। अकेले कृष्ण नहीं, अकेले श्री राम जी नहीं, श्रियः सहितः कृष्णः श्री कृष्ण। अपनी आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधिका दयामयी माता जी के साथ वाले कृष्ण
हमारे यहाँ शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की उपासना है। सीता वियोगी राम जी की पूजा कोई नहीं करता। जब राम जी के साथ भगवती सीता उनके वामांक में आरूढ़ होती है, गद्दी में एक साथ जब दोनों बैठते हैं, तो सारा जगत उनकी पूजा करता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है। ये बगल में ना हो, इनके वामांक में जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे।